सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त दिल्ली में बीजेपी 27 साल का सूखा खत्म करती हुई साफ साफ नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े में ये तब्दीली हुई है, जिसमें आम आदमी पार्टी यहां पर 14 सीटों पर, ये देखिए 14 सीटों पर आगे। लेकिन गौर कीजिएगा, जल्दी से स्क्रीन पर ये देखिए, हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की साइड में 32 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि मात्र बहुमत से 4 सीट दूर। और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, जिसका आंकड़ा भी 9 का था, उसने भी 5 सीट अपनी आगे बढ़ाई है, यानी कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लेकिन अगर इसे हम बहुमत के लिहाज से देखेंगे तो अभी भी 12 का फिगर यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए कम पड़ रहा है, जहां पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। अब ये देखिए, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ये जो था, ये बीजेपी का भगवा रंग, ये पूरी दिल्ली में फैलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। चाहे आप नॉर्थ देख लें, आप साउथ देख लें, ईस्ट देख लें, वेस्ट देख लें, कभी ये मैप बिल्कुल ब्लू रंग में हुआ करता था, लेकिन अब लग रहा है कि ये पूरे भगवा रंग में रंगता हुआ नजर आएगा। अगर शुरुआती रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो आपको दिल्ली का ये पूरा मैप, ये विधानसभा सीट, ये बीजेपी के खाते में जाएगी, तो ये पूरा भगवा नजर में आएगा, जो कि एक समय में ये ब्लू यानी कि आम आदमी पार्टी के कब्जे में था 2013, 2015, 2020। लेकिन अब सवाल है कि यहां पर कांग्रेस इस मैप में कहां पर फिट होगी, यह भी देखना होगा। क्या एक छोटा सा भी डॉट कांग्रेस के हिस्से में आएगा या नहीं आएगा, ये अब सवाल यहां पर है कि अगर कांटे की लड़ाई होगी तो क्या ये आधे आधे में बटेगा। अब आपको वोट परसेंटेज जल्दी से हम आपको बता देते हैं, जल्दी से दिखाइएगा वोट परसेंटेज। ये देखिए, बीजेपी का वोट परसेंटेज जो अभी तक जो सामने आया है वो 49.21%। हालांकि पिछली बार हमने दिखाया था 50%, अब ये देखिए 49.21%। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी 42.66%। यह आम आदमी पार्टी का पिछली बार से खराब प्रदर्शन आप कहेंगे, वोट शेयर के लिहाज से भी है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी ने 54% के आसपास जो वोट प्रतिशत हासिल किया था, वो उसके करीब करीब पहुंचती नजर आ रही है। प्रत्युष, अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी 2025 में 2020 के मुकाबले 10% से कम वोट लाती हुई दिख रही है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने 38% वोट हासिल किए थे 2020 में, लेकिन इस बार 2025 में 10% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई दिख रही है। और ऐसे में ये जो वोट स्विंग है 10% का, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। और शुरुआती जो रुझान अभी तक के आ रहे हैं उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। 47 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे नजर आ रही है। दोनों के बीच जो अंतर है वो 25 सीटों का है। यानी एक चीज साफ है कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी यहां प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। और यह बहुमत इसलिए भी खास है क्योंकि 2/3 यहां पर सीटें हासिल करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। 70 सीटें यहां पर है और 46 सीटों में लगभग 2/3 बहुमत होता है। बीजेपी अभी तक 47 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि आंकड़े पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है। और हर बार अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो लोकसभा के बाद जो स्विंग वोटर था 18%, वो चला जाता था आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन इस बार जो स्विंग वोटर है वो बीजेपी के पास रहा है। बीजेपी को 5 से 6% वोट भले ही लोकसभा चुनाव से कम मिले हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उतने में भी प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिख रही है। 50% के करीब वोट दिल्ली जैसे जगह पर बहुत होते हैं और यहां बीजेपी अब उसको अपने कैपिटलाइज करती हुई नजर आ रही है।